बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री के साथ सर माजिद खलील फिर आपके सामने मौजूद हैं। आज के टॉपिक्स हैं इक्विलिब्रियम स्टेट ग्राफ, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर है 9। बुक पेज नंबर आप ओपन करेंगे 5 and 6। तो अब हम चलेंगे बुक की तरफ। जी तो गाइस, यहाँ आपको नज़र आ रहा है एक ग्राफ पेज नंबर 5 पर। तो ये ग्राफ जो है अभी आपने पढ़ा लेक्चर नंबर 1 में, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा लेक्चर नंबर 1 में कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। उसको ज़ाहिर किया जा रहा है इस ग्राफ से। इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा। तो आप देखें कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, तो वो ग्राफ ही काफ़ी बुलंदी पर होता है, और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार काफ़ी स्लो होती है, इसलिए वो काफ़ी नशेब में होता है। जी तो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन की शरह बढ़ती चली जाती है और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता चला जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों रिएक्शंस एक ही रफ्तार से होना शुरू हो जाते हैं। जितनी तेज़ी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी तेज़ी से ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। तो वो फिर यहाँ पर आकर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस आते हैं। जी तो अब हम दोबारा बात शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो ग्राफ है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को ज़ाहिर करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तेज़ होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन होता चला जाता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्लो होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो तेज़ होता चला जाता है। एक वक्त दोनों रिएक्शंस की रफ्तार इक्वल हो जाती है। ये ग्राफ उसको ज़ाहिर कर रहा है। इसका कोई क्वेश्चन फ़िलहाल नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अब आप आ जाएं नेक्स्ट पेज पर, जहाँ से आपको शुरू होंगे इस लेक्चर के क्वेश्चंस। बुकलेट से पहला क्वेश्चन देखें। जी तो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। जी राइट मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ये ऊपर आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंसेस हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के। तो इट्स अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। रिवर्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जिसमें प्रोडक्ट्स जो है रिएक्ट करते हैं, दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। दूसरा फ़र्क फॉरवर्ड रिएक्शन का सेकंड पॉइंट देखें, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन का सेकंड पॉइंट देखें, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। वेरी ईजी। पॉइंट नंबर 3 देखें, तो एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। तो इब्तदाई मरहले में फॉरवर्ड रिएक्शन की शरह बहुत तेज़ होती है, और रिवर्स रिएक्शन देखिए, इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल। तो शुरू में रिवर्स रिएक्शन का रेट होता है क्या, ना होने के बराबर, यानी कि काबिल नज़रअंदाजी। आखिरी पॉइंट देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन का, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, ये तेज़ होता चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जी आगे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें अपनी बुकलेट से। हाउ इज़ इक्विलिब्रियम अचीवेबल? इक्विलिब्रियम किस तरह से हासिल किया जा सकता है? जी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पॉइंट नंबर 1 में है। एंड इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। सिर्फ एक बंद बर्तन में, बंद निज़ाम में ही इक्विलिब्रियम हासिल किया जा सकता है। इन विच सब्सटेंसेस कैन नीदर लीव नॉर एंटर, जिसमें चीज़ें ना तो बाहर निकल सकती हैं ना ही अंदर दाखिल हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट हैपन्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट? जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो होता क्या है उस वक्त? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पॉइंट नंबर 2 में है। At equilibrium state, the reaction doesn't stop. Forward and reverse reactions keep on taking place at the same rate but in opposite directions. तो equilibrium state पर जो है रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस मुसलसल होते रहते हैं, एक ही शरह से, एक ही रफ्तार से, और मुखालिफ सिमत में होते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट रिमेन्स द सेम एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या चीज़ है जो सेम रहती है, बदलती नहीं। तो एट द इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट यानी कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स डजंट चेंज, तो जो मिकदार है रिएक्टेंट्स की भी प्रोडक्ट्स की वो चेंज नहीं होती। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी रिमेन द सेम, हत्ता कि दूसरी तबी खसूसियात जैसे कि रंग या कसाफत वगैरह भी यकसा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फ्रॉम विच वे एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल, तो किस रास्ते से, किस तरफ से इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल की जा सकती है। तो पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम ईच वे ईदर वे, तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है हर तरफ से हासिल की जा सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू और फ्रॉम प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट की तरफ से भी और प्रोडक्ट्स की तरफ से भी। और क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, तो कैन वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट एंड अचीव इट अगेन, तो क्या हम इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, दोबारा भी हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस, तो तवाज़न की हालत को डिस्टर्ब किया जा सकता है, उसमें खलल डाला जा सकता है, दोबारा हासिल भी किया जा सकता है दी गई शराइत के मुताबिक ऑफ कंसनट्रेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो मिकदार प्रेशर और टेम्परेचर दोबारा बहाल कर दिया जाए तो दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल की जा सकती है। ये था आपका लेक्चर, आज का लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।